तो लास्ट क्लास में हमने एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला देखा था, ये बहुत काम का है। एवरेज वेलोसिटी का v प्लस यू बाई टू, ये कहाँ एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी बॉडी क्या कर रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, तो ये वाला फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल रहेगा, ध्यान रखना है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लगाना है? v प्लस यू बाई टू। इस चीज को आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको आता है तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डेराइव कर सकते हैं, है ना। तो हेडिंग डालेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर एक ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है, उसके लिए ये क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या काम है? इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या काम है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या करती है? जो सारे फॉर्मूले नहीं कर पाते, अभी तक हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा, स्पीड का फॉर्मूला देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा, ये सारे फॉर्मूले सफिशिएंट नहीं है सारी चीजें निकालने के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटी अगर अपने को निकालनी हो तो क्या इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत पड़ती है। तो कोई इक्वेशन ऑफ मोशन किसी और तरह से आ रही है, कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन किसी और तरह से आ रही है। तो जैसे न्यूटन के लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो वो फिक्स है कि ये फर्स्ट लॉ है, ये सेकंड लॉ है, ये थर्ड लॉ। वैसे न्यूटन की दी हुई है मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन पर्टिकुलरली वही है, सेकंड इक्वेशन वही है, थर्ड इक्वेशन वही है। इसको बदल नहीं सकते हम, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड, सेकंड को थर्ड, थर्ड को फोर्थ नहीं बोल सकते। ठीक है, ये कोई मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन नहीं है कि आप किसी भी इक्वेशन को कोई सा भी नाम दे दो। ठीक है, जैसे न्यूटन के जो लॉ है वो फर्स्ट लॉ ही कहलाएगा, सेकंड लॉ ही कहलाएगा, थर्ड लॉ ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ अधिकतर कहावत में कहा जाता है, बताओ क्या? न्यूटन का थर्ड लॉ कभी सुना? है ना, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो थर्ड लॉ नाम से जाना जाता है, तो थर्ड लॉ ही है। इसी तरह से न्यूटन की जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन वही की वही। तो एक करके डेराइव करते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, फर्स्ट इक्वेशन है क्या, क्या डेराइव करना है वो देखते हैं। p इक्वल टू यू प्लस ए इंटू टी। तो हमें क्या डेराइव करना है? फर्स्ट इक्वेशन मतलब क्या? v इक्वल टू यू प्लस ए टी हमें डेराइव कर। क्लियर? ठीक है, अब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। क्या कुछ अलग है इसमें? कोई सिंबल अलग है? उस फॉर्मूले से रिलेटेड सारे सिंबल है, मतलब उस फॉर्मूले से ही हम ये इक्वेशन ला सकते। ठीक है, तो इसको डेराइव करते, डेराइव करने के पहले आपको जो जो आप ये लेने वाले हो सिंबल्स, v इक्वल टू यू प्लस टी, तो v क्या, u क्या, a क्या, t क्या, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? डिक्लेयर करना पड़ेगा कि हम v ये ले रहे हैं, u को ये ले रहे हैं, a ये है, t ये है। जैसे कोई क्वेश्चन करते थे लीनियर इक्वेशन में, तो लेते थे ना कि x को हम लेट a, लेट नंबर ऑफ ऑरेंज बी एक्स, है ना, और या सीपीएसपी का क्वेश्चन करते थे तो लेट सीपी बी एक्स। इस तरह से हम डिक्लेयर करते थे किसको? वेरिएबल। तो वैसे ही यहाँ पर आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखते हैं हम वो पार्ट को बोलते हैं कंसिडरेशन। लिखना नहीं है आपको, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन पार्ट या सपोजिशन पार्ट। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट उसको लिखेंगे कंसिडर अ बॉडी, कंसिडर अ बॉडी हैविंग, लिखते जाना है, इनिशियल वेलोसिटी, consider a body having initial velocity u, it accelerates with acceleration a acceleration से accelerate कर रहा है for time t, कितने टाइम के लिए? t
टी टाइम के लिए इसने क्या किया, एक्सेलरेट किया। so that its final velocity becomes v, so that its final velocity becomes v, and it covers distance या displacement s, small s। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या क्या बता दिया, एक बार देख लेते हैं। यहाँ हमने बता दिया कि इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a, टाइम t है, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो v है, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना, s है। तो v u a t s, 5 चीजें हमने यहाँ बता दी। कौन कौन सी, u v a t और s, जबकि यहाँ कितनी 4 चीजें नहीं है, तो 5वीं क्यों बताइए। एक बात बताओ, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा उसका, होगा। ठीक है, तो माना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में s नहीं है, क्या सेकंड में थर्ड में नहीं होगा, क्या होगा। तो कंसिडरेशन पार्ट जो ये है, ये जो हमने लिखा है जिसको हम कंसिडरेशन पार्ट बोल रहे हैं, ये तीनों का सेम रहेगा, चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने को है, चाहे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने को है, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करने को है। ये जो 2 लाइन लिखी है सेम टू सेम यही की रहेगी, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। कैसे समझना है, एक कहानी सुन। एक बच्चा है अपने घर से निकला, उसकी वेलोसिटी जब घर से निकलेगा तो क्या रहेगी, u, जिसको लेंगे आप इनिशियल वेलोसिटी। एक बच्चा अपने घर से निकला विद इनिशियल वेलोसिटी u, उसने धीरे धीरे चल रहा था, जो उसने एकदम से तेजी से चलना चालू किया, और तेजी से चलता गया, मतलब वो एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है खुद को, कितने टाइम तक, t टाइम तक। और एक्सेलरेशन करने से क्या वेलोसिटी नहीं बदलेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बिकम फाइनल वेलोसिटी व्हिच इज v, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर कर लिया, s। समझ गए कि नहीं समझ। तो एक कहानी अपने दिमाग में सेट कर, एक बच्चा अपने घर से निकला इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, एक्सेलरेशन a से एक्सेलरेट कर रहा है t टाइम के लिए, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v बन जाएगी, और उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, s। अब इसको आप यहाँ पे बॉय लिखो, बॉडी लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, जो लिखना है यहाँ लिख सकते हो। कंसीडर अ बॉडी, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट, कंसीडर अ कार, कंसीडर अ बॉय, जो लिखना है, कोई प्रॉब्लम। तो ये मन में बैठा लोगे, दिमाग में बैठा लो, तो आपको ये ब्लाइंडली मगअप नहीं करना पड़ेगा कि यार रट रहे हो भाई, ऐसे काम नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना जरूरी है, फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव कर रहे हो तो आपको जो जो आप ले रहे हो वो सब डिफाइन करना जरूरी है कि मैंने ये लिया। अब ये इक्वेशन कैसे आएगी वो देखते by the definition of acceleration is equal to v minus u by t। जानते हैं हम इसको, t को a के पास ले जाओ, क्या बचेगा, v माइनस u। ठीक है, u को at के पास ले जाओ, क्या बचेगा, ठीक है, और फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू u प्लस a इंटू। कोई दिक्कत, देख लो एक बार अच्छे से समझ लो, कोई डाउट आए तो पूछ लो। वर्टिकली सॉल्व करना है आपको, ये लो। अब क्या करो, करो कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करते हैं ये ट्रांसपोज कैसे हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हुआ। ठीक है, आप ये जानते हो टी को ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को,
तो टी यहाँ आ गया, ठीक है। अब ये जो माइनस यू है इसको मैं ट्रांसपोज कर सकता हूं तो ये प्लस यू हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, एलएचएस, इसको क्या बोलते हैं हम, आरएचएस, ठीक है। एलएचएस को अगर मैं आरएचएस में ले जाऊं, आरएचएस को एलएचएस में ले जाऊं तो साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। देखो एज इट इज आरएचएस को एलएचएस बना दिया, एलएचएस को आरएचएस बना दिया, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी डायरेक्ट लिख दूंगा। इस केस में साइन चेंज नहीं होगी। साइन चेंज कब होते हैं, जब किसी एक को इधर से उधर ले जाते हैं, जैसे इसको इधर से इधर ले गए तो माइनस यू विल बिकम प्लस यू। बट अगर ये पूरा उठा के मैंने आरएचएस में रख दिया है ना, एटी प्लस यू पूरा का पूरा यहां रख दिया और v को यहां रख दिया, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। समझ गए कि नहीं समझ गए, कोई दिक्कत किसी को? ये था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट वाला करें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। डिराइव करते हैं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। डालिए हेडिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नेक्स्ट पेज पे स्मॉल एस है ना, ये क्या है, स्मॉल एस है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू एस मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही कंसिडरेशन पार्ट सेम आएगा, कंसिडरेशन पार्ट को सेम यहाँ पर लिखते हैं हम। कंसिडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u and it accelerates with acceleration a for time t so that its final velocity becomes v and it covers distance displacement s small s, ठीक है। चलो तो इस बार हमको क्या डिराइव करना है यहाँ पर कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर कैसे आएगा। अब यहाँ पर s मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। s मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट को आप डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले से बताओ क्या लिखोगे। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, v बाय, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या पढ़ा आपने, क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी पढ़ी थी, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब ये कैसा मोशन है, कैसा मोशन है, ये कैसा मोशन, यूनिफॉर्म कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले तो हेडिंग डाली, क्या डाली, क्या डाली, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो फिर यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में अंतर होता है, ठीक है। क्या अंतर होता है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी या स्पीड क्या होती है, सेम होती है, उसको बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। वेलोसिटी या स्पीड सेम होती है तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। और जब वेलोसिटी चेंज होती है v u है ना, ये क्या हो रहा है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी ही क्या होती है, बोलो, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। क्लियर है। अगर भी कोई बेसिक चीज पे आपको डाउट रहेगा तो हम आगे थोड़ी बढ़ पाएंगे, मैं पुराने रिवाइज करता हूँ और आप ऐसे बैठे लो, ठीक है। मुंह से बोलोगे, इंटरेक्ट करोगे, जो पूछ रहे उसका जवाब दोगे, रिस्पॉन्ड करोगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो मैं पीछे लेते जाऊंगा आपको।
क्यों? क्योंकि आगे जब बढ़ा जाता है फिजिक्स में, खासकर 9th क्लास में, जब आपको पहले का आता हो, और अगर आपको पहले का ही नहीं आता है, जो हमने आज ही डिस्कस करा कि हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए है, कोई मतलब थोड़ी। तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्सीलरेटेड मोशन क्या है? जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्लियर। तो हम वेलोसिटी क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं या बढ़ा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम चेंज इन वेलोसिटी में है, मतलब यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये फॉर्मूला जो था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये कब के लिए था? यूनिफॉर्म मोशन के लिए था। ये फॉर्मूला कब के लिए था? जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो। बट हम कौन सा मोशन पढ़ रहे हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में इनमें से क्या नहीं होता है? डिस्प्लेसमेंट तो होता है, टाइम भी होता है, बट वेलोसिटी नहीं होती है। यहां पर वेलोसिटी दो होती है, और जब दो दो वेलोसिटी होती है तो उस वेलोसिटी को बोलते हैं कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। तो फॉर्मूला यूज यही करेंगे, बस वेलोसिटी की जगह क्या रहेगा? एवरेज वेलोसिटी। समझ में आई बात? हम जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन है यहाँ पर, तो स्पीड की बात कर नहीं रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात कर रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? v इंटू टी, मतलब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे? क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में, और यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो होता है, बट नहीं होती है, वेलोसिटी एक नहीं होती। कैसी वेलोसिटी होती है? अलग अलग वेलोसिटी होती है। इनिशियल वेलोसिटी अलग और फाइनल वेलोसिटी अलग होती है। तो जब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आज ही पढ़ा हमने। क्या पढ़ा हमने? एवरेज वेलोसिटी होती है v इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, v प्लस u अपॉन v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आज ही देखा हमने, ये ठीक है। तो यही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको काम आने वाला है, ठीक है क्या? तो यहां से हमें s की वैल्यू चाहिए, और s क्या है? सिंस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। अब आप में से अगर कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि ये मैंने डायरेक्ट कैसे लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया? तो मैंने क्या डायरेक्ट लिखा? और क्या समझाया अभी इतनी देर तक? ये तो समझाया डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यही तो समझा रहा था मैं इतनी देर से, ठीक है। सारी बात समझ क्लियर है? चलो, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर दूंगा, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? v प्लस यू बाई टू और इंटू टाइम। इसमें कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो आराध्य बताओ, ये जो अपने को इक्वेशन चाहिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, और ये जो लिखा है, तो क्या लाना है वो तो आ जाएगा, क्या हटाना है ये बताओ इसमें से? उसमें नहीं है और इसमें है। कौन सी? इनिशियल फाइनल, दो दो है। फाइनल v, v हटाना। आपको क्या दिख रहा है? v को हटाना है, क्योंकि इस इक्वेशन में v है ही नहीं, क्लियर है। और किसको लाना है? तो जो आने वाला है वो तो देखो आज है, पर जिसको हटाना है उसकी सोच, हरी बात समझ में, जो अनवांटेड है उसको हटाने की सोच। तो ये जो v है, इसको हटाने के लिए, जैसे हमने पहले क्या देखा था? फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था? इक्वेशन क्या थी? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v की वैल्यू ही तो थी वो, तो हम डाल सकते कि नहीं डाल सकते? तो यहाँ क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या मैं v की वैल्यू u प्लस ए टी डाल दूं? चलेगा? u चाहिए, a चाहिए, t चाहिए, तो v की वैल्यू इससे अच्छी और क्या हो सकती है? अभी हमने डिराइव किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ, तो v की वैल्यू इससे अच्छी हमें मिल ही नहीं सकती, डाल देते, क्या दिक्कत? पुट द वैल्यू ऑफ v,
क्या बन जाएगा, s इक्वल टू v की जगह u प्लस एटी प्लस u अपॉन 2 होल इंटू टी, u प्लस u 2u अपॉन 2 होल इंटू टी। सेपरेट कर देते हैं, 2u बाई 2 प्लस एटी बाई 2 इंटू टी। 2 से 2 कैंसिल, टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ut प्लस हाफ एटी। आगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो एक बार अच्छे से, कोई डाउट हो तो पूछ ले। पॉइंट आउट करके बता सकता है कि कहाँ डाउट आया है। ये कंसिडरेशन पार्ट, ये फॉर्मूले में कोई डाउट कि ये कहाँ से आया, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, इसमें किसी को डाउट कि ये कहाँ से आया है? हाँ बताओ। एवरेज एक्सीलरेटेड मोशन का मतलब है जो वेक्टर क्वांटिटी रहती है उसका बदल जाता है एक्सीलरेटेड मोशन। क्या बदल जाता है वेक्टर क्वांटिटी? जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी की बात नहीं है, यहाँ बात हो रही है टाइप ऑफ मोशन की। जब यूनिफॉर्म मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन में आप ये फॉर्मूला वैलिड है, ये फॉर्मूला वैलिड है, आप इसको यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी की बात करो या स्पीड की बात करो, दे आर यूनिफॉर्म, दे आर नॉट चेंजिंग। 10 मीटर पर सेकंड तो 10 मीटर पर सेकंड ही है, ऑब्जेक्ट रुक ही नहीं रहा है, या रुका हुआ है तो रुका हुआ ही है। स्पीड और वेलोसिटी जब यूनिफॉर्म है तो यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे, बट अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, बदल रही है, तो 10 की जगह 20, 30, 40, 50 इस तरह से इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, तो क्या आप उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे? नहीं बोलोगे। अब वो क्या बन गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बन गया। और अगर मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बन गया है तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी अब वेलोसिटी नहीं रही, वो एवरेज वेलोसिटी से काउंट होगी, क्योंकि दो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की, एक पहले की और एक अभी, मतलब इनिशियल और फाइनल। तो यहां पर सिर्फ चेंज हो जाता है किसमें, वेलोसिटी में। डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो वही का वही है, एवरेज वेलोसिटी बन जाता है। केवल वेलोसिटी की वजह हम क्या लिखते हैं, v प्लस यू बाय 2 लिखते हैं, इतना सा चेंज। और यही फॉर्मूला हमने यहां डाला है, क्यों? क्योंकि हम कैसी इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं, हम एक्सेलरेटेड मोशन के लिए इक्वेशन डेराइव कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हो गया डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को s डाल दिया, टाइम को t डाल दिया, एवरेज वेलोसिटी v प्लस बाय 2। v की वैल्यू हमने कहां से ले ली, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ले ली, और ये v की वैल्यू हमने कहां पुट कर दी, यहाँ v u प्लस एटी। देखो ये v की जगह u प्लस एटी डाल दिया, तो u प्लस एटी प्लस u, तो u प्लस u 2u और 80 यहाँ पर 2 यहाँ पर। फिर क्या किया, सेपरेट कर दिया, तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे तो कुछ कटने का ही नहीं, और t को मल्टीप्लाई कर दिया, तो u इंटू टी ut और at इंटू टी 80 स्क्वायर और हाफ तो है, तो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ मोशन डेरिवेशन में देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन तो काम में आएगी डायरेक्टली, इक्वेशन ऑफ मोशन तो याद करनी है, ठीक है। अभी तक दो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, कौन सी, d इक्वल टू u प्लस एटी और एक ये s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो इक्वेशन तो अपने को याद करनी है, इसके अलावा डेरिवेशन आपको समझ के लिखना आना चाहिए, डेराइव करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेरिवेशन भी आपसे पूछा जाएगा, डेराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको क्या करना है, पूरा कंसिडरेशन पार्ट से लेकर सब कुछ, ठीक है ना। मतलब जब डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा तो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह से डेराइव करना, सारी बात उसमें। तो डेरिवेशन के इक्वेशन कैसे आते हैं, डेराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना, फिर कंसिडरेशन पार्ट लिखना, फिर ये पूरा एज इट इज 3 मार्क का आता है डेरिवेशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन क्यों नहीं आता? बहुत ज्यादा इजी है वो, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबको याद रहता है, और उससे केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ट्रांसपोज करना आ जाता है। इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन पूछता ही नहीं कोई। क्या पूछता है, सेकंड और थर्ड का। तो
सेकंड का समझ में आया कैसे करना है? स्टार्टिंग कहां से? बेसिक फॉर्मूले। स्टार्टिंग कहां से? बेसिक फॉर्मूले। उसके बाद क्या करा? फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके वैल्यू डाल दी और डायरेक्ट। डिस्टेंस का भी डिस्प्लेसमेंट का भी। हाँ, क्योंकि देखो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जो जिस मोशन की हम बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इस मोशन की सबसे खास बात क्या है? ये मोशन स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है तो ही यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। मतलब वो स्टार्टिंग में उसकी जो भी पोजीशन रही होगी तो वो हर इक्वल इंटरवल के टाइम पर क्या कर रहा है? उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल वो घर पे 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, 0 मीटर पर है, तो उसने क्या, 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड है उसकी, है ना? तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुआ? टाइम लेते हैं यहाँ पर 0 सेकंड्स पर। 1 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हर सेकंड क्या हो रहा है? 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, इसलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में क्या है? ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी हर कदम कदम पे बढ़ते जाए, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाए, चेंज हो रही है वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? आ जाए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। यहां पर हमने एक बेसिक सा फॉर्मूला लगाया और डेराइव कर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है निकालते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको डेराइव करना है, डेरिवेशन करना है, तो कंसिडरेशन पार्ट तो लिखना पड़ेगा। लिखते हैं, कंसीडर अ बॉडी having initial velocity u and it accelerates with acceleration in or time t such that its final velocity becomes v and it covers distance या displacement s। ठीक है, तो जितने बार डेरिवेशन किया उतनी बार देखो आपके साथ साथ मैंने भी 3 बार ये लिखा कंसीडरेशन पार्ट, तो आप समझ सकते हो कंसीडरेशन पार्ट कितना जरूरी है। अगर आप सेमेस 1 सेमेस 2 सेमेस 3 कर दोगे तो आपको 10 तीसरी बार में लिखना होगा, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इस बात की गारंटी मेरी। जब भी मैंने चेक करके डेरिवेशन और ये कंसीडरेशन पार्ट नहीं मिला, ठीक है, आपने अगर सेमेस 1 2 या कुछ भी लिखा इस तरह का मक्कारी करी सीधी सीधी बात, तो गारंटी दे रहा हूं मैं 20-25 बार लिख पाऊंगा। ठीक है, पहली बात समझ में। तो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्शन पार्ट लिख लिया, इसकी जरूरत क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है, बार बार बता रहा हूं मैं। जो भी हम वेरिएबल लेते हैं, v u a t s, जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं सबको डिक्लेयर कर रहे हैं कि कौन क्या है।
v कौन है, u कौन है, a कौन है, s कौन है, t कौन है, उनको हम डिफाइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर, और वो जरूरी होता है। कोई भी आप डेरिवेशन करो, क्वेश्चन करो, तो अननोन जो है उनको बनाना जरूरी होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? आपको ऐसा अगर लग रहा हो कि फिजिक्स है, फिजिक्स में मोशन है, मोशन में वी यू ए टी एस तो अननोन है, यही होंगे। ठीक है, ये बात सही है, बट ये एक तरह से अननोन है इन अ वे। जब आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ रहा है और बोल रहा है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करो, तो इन अ वे ये सब अननोन है, ये सब आपको बताना है कि कौन क्या है। समझ गए? क्लियर है? चलो डेरिवेशन। अब डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए यहां पर सबसे पहले आप देखो वी यू ए और एस है, कौन नहीं है? टी। ठीक है, टी यहां नहीं। अब यहां पर आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से थर्ड इक्वेशन को करें। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है, ये भी डिराइव किया, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। अब सेकंड इक्वेशन की मदद से अगर हम क्या डिराइव करेंगे, थर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो सबसे पहले आप ये बताओ कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसी कौन सी चीज है जो अनवांटेड है? टी फॉर टाइम। टाइम हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है। और क्या लाना है? टाइम हटा के क्या लाना है? वी। वी फाइनल वेलोसिटी लेकर आना है। ठीक है, तो आने वाला तो आ जाएगा, जिसको हटाना है उसके बारे में सोचो। टाइम की वैल्यू क्या डालूंगी भाई? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करो। ठीक है, या एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को याद करो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला या फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टी से भी आप क्या कर सकते हो? टी की वैल्यू ला सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि क्या है, v इक्वल टू यू प्लस। ये t की वैल्यू निकाली जा सकती है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, ये t वैल्यू हम कहा, ये वाले t और ये वाले t में डाल सकते हैं। बताओ, कोई प्रॉब्लम किसी को? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा आप अगर देखोगे तो a एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो t इधर और a कहां? यहां, तो भी ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये लिखो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो भी ठीक है, या फिर ये लिखो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन, तो भी ठीक है। आपको तो t की वैल्यू निकाल कर और डाल, सीधी बात। आई कि नहीं बात समझ में? t की वैल्यू निकाल कर आपको पुट करनी है। करें पुट? यहां तक आया समझ में? क्लियर है माइंड? कोई डाउट? राधिका इधर डाले वैल्यू, करो पुट, और क्या। एस कौन सा वाला? ये वाला एस है ना, ये पुट करते हैं ताकि आपको दिखे समझ में। टी की जगह में ये पुट करने वाला हूं बड़ी सी वैल्यू, v माइनस यू बाय ए, ब्रैकेट क्लोज, प्लस का साइन, हाफ ए, अगेन टी की वैल्यू v माइनस यू ऑन ए, और इस बार स्क्वायर इसका। तो यहां टी की जगह ये वैल्यू डाल दी, ये वाली टी की जगह ये वैल्यू डाल दी, और स्क्वायर लगा दिया। आगे सॉल्व करें, क्या करेंगे, कैसे करेंगे आगे सॉल्व? क्या कर सकते हैं इसमें, क्या पॉसिबिलिटी है? अलजेब्रा लगाना है, बताओ। नॉर्मल मैथमेटिक्स, क्या ऑप्शन है? वेरी गुड। u ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया जाए, ये ऑप्शन है। तो u इंटू वी, यू वी, और u इंटू यू, यू का स्क्वायर, और अपॉन में जो a है वो होल का अपॉन में a आ जाए। ठीक है, फिर यहां पर हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हाफ इंटू ए को a बाई टू लिख दे, और ये जो स्क्वायर है इसको सेपरेट कर दे, v माइनस यू का स्क्वायर
अपॉन नीचे हो जाएगा a का स्क्वायर, स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। इसके बाद क्या चांसेस है आरुष, क्या कर सकते इसके बाद? और एक को ऐसे काट a को ऐसे काट दे तो इसके पास तो स्क्वायर है, इसके पास कोई नहीं, फिर एक से एक कट जाएगा, है ना। उसके पास क्या a स्क्वायर है, मतलब a इंटू ए, और ऊपर वाले के पास एक ही है, तो ये ऊपर वाले का एक, नीचे वाले के एक से कट गया। फिर क्या करें आगे, वाले बता सकती हूँ इसके आगे क्या पॉसिबिलिटी है मैथमेटिकल टर्म्स में, एज इट इज लिख देते हैं इसको, ताकि हमें दिखे कि एक्चुअल में क्या कट गया और क्या रह गया, है ना। तो इसको मैं 2 इंटू ए लिख देता हूँ, और इसको लिख देता हूँ v माइनस यू का होल स्क्वायर। खोल दे क्या हाथ बात, बोल दे क्या लिखेंगे बताओ राधिका? फॉर्मूला आता है नहीं, फॉर्मूला ओपन करेंगे, माइनस यू स्क्वायर, कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, फिर भी बोलना है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मान्या क्या है, वापस बोलो वापस। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमने कहाँ लगा दी, यहाँ। हाँ, तो मान्या बताओ क्या बता रही थी तुम, इसके आगे क्या हो सकता है, और इसकी पॉसिबिलिटी के आगे क्या हो सकता है? एलसीएम और क्या, इतनी देर क्यों लगानी, a और 2a का एलसीएम क्या आएगा, 2a, ठीक है। इसके पास a है, इसके पास 2a है, मतलब इसके न्यूमरेटर में किसका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, 2 का। इसके न्यूमरेटर में 2 का मल्टीप्लिकेशन, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम, दिशा तो आता है कि नहीं आता, और ये वाली टर्म ऐसे है। कोई दिक्कत यहां तक? अनुष्का, इसके बाद क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या कर सकते हैं इसके बाद मैथमेटिकली, कैसे सॉल्व करें इसको आगे? वेरी गुड, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। एक और चीज मैं सोच रहा हूँ कि 2 को, जो अनुष्का बोल रही है वो तो कर ही देते हैं, है ना, कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। इसके अलावा मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 2a को नीचे कब तक टांग के चलेंगे, इसको यहाँ भेज देते हैं। ऐसा क्यों आया मेरे मन में ख्याल, क्योंकि मैंने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी, कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या दिख रहा है मुझे, ये 2as दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये 2as को देखकर मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मैं क्या कर दूं, ये 2a को इधर भेज देता हूं, 2as साथ में हो जाएंगे, अपना डिनोमिनेटर का फंडा खत्म हो जाएगा, केवल न्यूमरेटर न्यूमरेटर बचेगा। कर दे साहब, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर, 2a को s के साथ में भेज दिया, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2, कोई दिक्कत, प्लस 2uv से माइनस 2uv काट दिया, ठीक है। माइनस 2u स्क्वायर और u स्क्वायर ये तो कट सकते हैं, मतलब ऑपरेट हो सकते हैं, कौन, ये दोनों, अंडरलाइन कर दी। तो क्या आ जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2as के साथ में चला गया u स्क्वायर, प्लस हो गया, क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, और इक्वेशन ऑफ मोशन जो चाहिए थी आ गई कि नहीं आ गई, देख लो एक बार, तो पूछ लो। ठीक है, तो डाउट डिस्कस करते हैं, जो जो डाउट आ रहे हैं बताओ। यहाँ पर ये जो मैंने येलो से मार्क किया है माइनस 2u स्क्वायर और ये प्लस u स्क्वायर है ना, इसमें प्रॉब्लम आए, तो आप इसके साइन देखो, इसके पास माइनस साइन, इसके पास प्लस साइन। आप ये बताओ माइनस 2x प्लस x को क्या लिखते हो आप? चलो और सिंपल करते हैं, माइनस 2 प्लस 1 क्या होगा, ठीक है। तो माइनस 2x प्लस x क्या होगा, माइनस x बोल,
ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर -2x² प्लस x² लिखा तो क्या आएगा? -x²। तो यहाँ -2u² प्लस u² क्या? ठीक है, क्लियर? और फिर मैं पूछूंगा, पक्का? सर जो e माइनस यू अपॉन ए का वो इसको लिखना है। ये बात देखो, यहाँ क्या था? यहाँ अपने पास था b माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। हम क्या चाह रहे थे, a से a कट, बट होल स्क्वायर खोले ना कट सकता है या नहीं कट सकता, तो हमने इसको होल स्क्वायर दे दिया, इसको होल स्क्वायर दे दिया, सेपरेट कर दिया वो स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर आ गया और इसने इसका स्क्वायर सेपरेट आ गया, तो सेपरेट आ गया तो इसको इससे काट सकते हैं। अभी नहीं काट सकते इसको इससे, होल स्क्वायर को खोल के सेपरेट कर दिया तो अब काट सकते हैं, तो काट दिया और v माइनस यू का होल स्क्वायर आ गया, और v माइनस होल स्क्वायर में क्या लगा दी? आइडेंटिटी लगा दी। ठीक है, पक्का? और कुछ नहीं? पूछो आपने, बताओ अनुष्का। तो अनुष्का ये 2 कैसे आया? यहाँ तो 2 है ही नहीं। बताओ समृद्धि। वेरी गुड। तो ये a और 2a का एलसीएम 2a आया, तो इसके पास तो 2a था इसलिए ये एज इट इज आ गया, बट ये a के पास 2 नहीं था तो इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है, तो ये एलसीएम की वजह से क्या आया यहाँ पर 2। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को समझ में आए? बाकी ये नीचे वाला 2a इधर यहां से गायब हो गया, तो वो गायब नहीं हुआ, उसको हमने क्या कर दिया, ये जो 2a यहाँ दिख रहा है आपको, ये कहाँ चला गया? क्रॉस मल्टीप्लाई होके इसके पास चला गया, तो ये 2as बन गया। तो 2a इधर चला जाके 2as। हमें कैसे पता चला कि 2as को यहाँ लाना चाहिए? कैसे हिंट मिलेगा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें पता थी ऑलरेडी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में 2as है, इसलिए हमने क्या किया, उसको इधर ट्रांसपोज क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डेराइव करते करते, डेरिवेशन करते करते ये भी ध्यान रखना है कि डेरिवेशन में लाना क्या, पहुंचना कहां। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं याद रहेगी तो आपको थोड़ी पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो आपको थोड़ी पता है कि जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, इसको कहां लेके जाना है। हो सकता है t की वैल्यू निकालना हो, u की वैल्यू निकालना हो। अगर आपको पता होगा कि यहां जाना है तभी तो आप इसको उस डायरेक्शन में लेके जाओगे। ठीक है, इसी तरह से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने डिराइव किया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो अगर डेरिवेशन भी करना है तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद होनी चाहिए कि लाना क्या। इसी तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लाने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद होना चाहिए कि लाना क्या। समझ गए कि नहीं समझ गए? प्रॉब्लम डाउट क्लियर है? पक्का? गुड। तो ये था 3 इक्वेशन और मोशन का डेरिवेशन। अब हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ये डिस्कस कर लेते कब क्या यूज करना है, किसका यूज कब आएगा, क्योंकि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है और तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कहां होगा? क्वेश्चन को करने में। तो किस क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन काम आएगी, कैसे पता चलेगा? क्या क्वेश्चन में कभी लिखा रहेगा? कभी नहीं लिखा रहेगा इसको फर्स्ट से करो, सेकंड से करो, थर्ड से करो। ये भी नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में कि इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करो। सबसे बड़ा चैलेंज क्या, ये भी नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में कि इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करो। आई बात समझ? तो देख, सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड ऑलरेडी हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या चीजें, 4 चीजें v u a और t, 3 दे रखे, एक निकालना है, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। ठीक है, सारी बात समझ? ऐसा क्वेश्चन जिसमें v की बात नहीं की है, मतलब ना फाइंड आउट करना है, ना निकालना है, ना दिया है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें v का कोई लेना देना नहीं है, फाइनल वेलोसिटी का ना आपको जिक्र क्या है, ना निकालना, कुछ भी नहीं करना, बोला ही नहीं है फाइनल वेलोसिटी के बारे में, तो
ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लगाओगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v दिख रहा है क्या कहीं पर, बताओ है क्या? तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें एस यू टी और ए में से एक गायब कर दिया, एक अननोन है, बाकी तीन दिए हुए और फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं की है, ऐसे क्वेश्चन में क्या लगाना है आपको, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हर बार हर क्वेश्चन को पढ़ के आपको लिस्ट बनाना है क्या कि वी यू ए टी और एस में से क्या हुआ है और क्या निकाला है, ठीक है? इन पांचों में से क्या दिया है, क्या निकाला है। हर इक्वेशन में चार चीजें देखो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चार चीजें, और टोटल ये कितनी है, 5। तो 5 में से 4 चीजें इक्वेशन नहीं है और 4 में से एक अननोन रहेगी, ठीक है? क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन कब काम आएगी, एक अननोन बाकी नोन, तो वो निकल जाएगा, एक अननोन बाकी नोन, वो निकल जाएगा। सिंपल है ना, यही होता है ना। दो अननोन रहेंगे तो निकाल पाओगे क्या, मुश्किल है। आपको जैसे बोला एस भी निकालना है, यू भी निकालना है, ठीक है? आपको बोला एस और यू भी निकालना है और आपको क्या दे दिए, वी ए टी दे दिए, बताओ कैसे निकालो। वेरी गुड। पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यू निकाल लेंगे और यू को कहा यहां पुट कर देंगे, फिर एस चल जाएगा। दो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है? अरे बात समझ में, दो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना पड़ेगा ऐसे में, कब, जब एस और यू दोनों निकालने हो और आपको वी ए टी दे दिया, तो आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके यू निकाल लोगे, यू यहां पुट करोगे और डिस्प्लेसमेंट एस आ जाए, इजी दिमाग लगा, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन जिसमें टाइम की बात ही नहीं की हो आपसे, ना टाइम निकालना है ना टाइम दिया है, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन काम में आएगी, विदाउट टाइम, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये लिस्ट बनाओगे, देखोगे आप कि यार ये लिस्ट में तो क्या है ही नहीं, टाइम ही नहीं है, तो आप सीधा कहां जाएगा आपका दिमाग, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आपने लिस्ट बनाई और देखा उसमें कि वी ना पूछा है ना दिया है, कहां जाएगा दिमाग, सेकंड। समझ गए कि नहीं समझे? और जब डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की हो आपसे, है ना, और आपसे वी ये तीनों दिए और एक चीज पूछ ली, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इजी। तो कौन सी इक्वेशन का क्या काम है, थोड़ा सा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? करें अब क्वेश्चंस इस पर बेस्ड, तो हम क्वेश्चंस करें बेस्ड ऑन थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन।